पंजाब के रोपड़ की 7 साल की बच्ची ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। सानवी सूद नाम की इस बच्ची ने अब 5,364 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। मोहाली में यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा सानवी ने 9 जून को अपने माता पिता दीपक सूद के साथ शिखर पर चढ़कर यह उपलब्धि हासिल की। सानवी की इस छोटी सी उम्र में इस बड़ी उपलब्धि को जानने के लिए एनबी न्यूज ने सानवी से जाना उसका ये सफरनामा। जिस उम्र में बच्चे घर में समय से सोकर नहीं उठते, जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाने में नखरे करते हैं, रोते हैं और माँ बाप उन्हें जिद करके स्कूल भेजते हैं, उस उम्र में एक लड़की है, एक बिटिया है रोपड़ की, नाम है सानवी सूद, जिसने हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर जाकर अपना हौसला दिखा दिया है, रोपड़ का नाम रोशन कर दिया है, पंजाब का नाम रोशन कर दिया है और इस घर के हौसले को भी बता दिया है और खुद के हौसले को भी बता दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। हमारे साथ इस समय मौजूद है सानवी। घर में कई बार गिरे होगे, चोट लगी होगी और उस चोट के लगने के बाद जब आप उस समय वहाँ खड़े थे माउंट एवरेस्ट पे, 10 दिन आपने दाल चावल खाए, बहुत परेशानी हुई, बीच में फीवर भी आया, कैसा लगा वहाँ पहुँच के जब तिरंगा आप फहरा रहे थे, अपने हाथ में तिरंगा था? अच्छा लगा था कि मैंने तिरंगा किया, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रही थी कि मैं पहुँची हूँ। पापा से बात हुई, मम्मी से बात हुई बीच में, कैसे लगा कि नहीं आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना? पापा ने कहा फीवर आ रहा है या रुक जाते हैं, तो कैसे लगा, क्या मन में क्या आया ये बताओ आप? कोई मूवी देखी हो, कुछ ऐसे कुछ देखा हो कि वहाँ लगा कि नहीं सानवी आगे बढ़ना है? बहुत छोटी उम्र है ना आपकी, लेकिन आपने अपना हौसला कायम रखा। मैंने मूवी देखी थी। कौन सी मूवी देखी थी? माउंट एवरेस्ट की। तो फिर क्या लगा उसमें कि मैंने अब आगे बढ़ना है। सब बोली जा रहे हैं मत जाओ आगे, आ जाओ वापस। फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं पास आ गई हूँ थोड़ी सी, तो अब मैंने ऊपर जाना है बेस कैंप तक। और मम्मी ने क्या कहा था जब आप यहाँ घर से चली थी? मम्मी तो घर पे ही थी, पापा और बेटी दोनों चल पड़े माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने, तो मम्मी ने क्या कहा था आपसे चलते समय? मम्मा ने बोला था कि रुक जाओ, मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे, ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी कम है आपके, आप कैसे करोगे, आपको फीवर भी हो सकता है कुछ। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे वापस अगर कुछ होगा। फिर मैंने कर दिया, मैंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा। इतने सारे लोग आपको सब कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं सानवी तुमने बड़ा जोरदार काम कर दिया। मम्मी भी माँ तो बहुत कोमल होती है ना, माँ तो ये सोच रही होगी बिटिया, इतनी नन्ही सी बिटिया इतने आसमान की चोटी पे कैसे जाएगी, लेकिन आपने कर दिया। फिर मम्मा ने क्या बोला? मम्मा कहते प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सब आए थे मुझे करने, तो मम्मा तब बहुत खुश हुए थे जब वहाँ सब मुझे कुछ करने आए थे, तो मम्मा बहुत खुश हुए थे। मम्मा को बहुत प्राउड हो रहा था, वो मुझे कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मम्मा ने क्या कहा फिर आप जब घर लौटी तो? मम्मा कहते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब आए थे, मैं बहुत प्राउड हूँ आप पे, तो ऐसे ही बोला उन्होंने कुछ। हमारे साथ गीतिका सूद भी मौजूद हैं, जो कि सानवी सूद की माँ हैं। धड़कन बढ़ रही होगी बिटिया और पापा ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सोच रही थी आप उस समय? यहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादातर कॉल्स तो लगती नहीं थी इनकी। मॉर्निंग में रात को पूरी रात नींद नहीं आती थी, बस यही देखती रहती थी कि कब कोई ऑनलाइन, इनका फ़ोन ऑनलाइन हो रहा है, ये जागे तो नहीं हुए, इनको मैसेज करके पूछ लूँ सब ठीक है। ऐसे सुबह मॉर्निंग उठते ही फ़ोन की वेट करना कि कब कोई मैसेज आएगा कि ठीक है, चलने लगे हैं। और इवनिंग तक कोई सिग्नल नहीं होता था, मतलब पूरा दिन कुछ करने का मन नहीं करता था। मेरी एक छोटी बेटी भी है, ये होता था कि उसका भी मतलब कुछ करने का मन नहीं होता था, ध्यान सारा इनकी तरफ लगा हुआ था।
कि इवनिंग हो तो आए कि भाई हम एक जगह पे पहुंच गए हैं, अपनी ट्रैकिंग 1 डे कंप्लीट हो गई है। बस ऐसे करते करते ये 10 दिन बड़ी मुश्किल से निकले हैं। बट जब लास्ट दिन था, जब इसकी तबीयत ख़राब हुई, इन्होंने बात करी कि इसकी थोड़ी सी तबीयत लग रही है, तो मेरे को भी यही था कि पता नहीं कर पाएगी, अगले दिन जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मतलब हम देख लेंगे, अगर इफ़ शी विल नॉट बी एबल टू गो तो हम लोग एक दिन का रेस्ट ले लेंगे। बट इसने इतना अपना मोटिवेशन दिखाया तो कि नेक्स्ट डे भी इसने किया। और उस अचीवमेंट को मेरे को लगता है कि मैं वर्ड्स में नहीं बोल सकती हूँ कि हम लोग इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं इसके लिए। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, और आई विश हर गुड लक फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। अच्छा गीतिका जी, जब पहली बार खबर मिली कि बिटिया ने बेस कैंप पे तिरंगा फहरा दिया है, कैसा लगा? कि छोटी सी बिटिया है, कभी खेलों में कोई अभी इतना नाम नहीं हो सकता, और कभी घर में ऐसा कुछ रहा या नहीं रहा है कि कोई खेलों में गया हो, कोई कहीं गया हो, तब कैसा लगा पहली बार जब खबर मिली? और किससे मिली ये खबर कि बिटिया ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पे तिरंगा फहरा दिया है? मुझे अभी भी याद है कि मैं फ़ोन लेके मतलब सुबह से बैठी हुई थी कि कोई आएगी, कोई खबर आएगी। तो सिग्नल नहीं आ रहा था, लेकिन 5 मिनट रह गए थे तो इनका कॉल आया मेरे को कि 5 मिनट के बाद हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप पे होंगे। और उस टाइम पे मुझे पता है कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, यहाँ बैठी हुई मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। मैं किससे बात करूँ, मतलब ना किसी से बात करने का मन कर रहा था ना कुछ है, कि मेरे को ये था कि हाँ 5 मिनट में उन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुल कर लेना। उसके बाद मैं इनको बोल रही थी कि मुझे पिक्चर्स भेजो, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं था। तो वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं, अब हम बस पहुँच गए हैं, सानवी ने फ्लैग होस्ट कर दिया है। और मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं किसको कॉल करूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं क्या करूँ, मतलब मैं बस आंसू ही नहीं थम पा रहे थे मेरे। तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मतलब मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, ये जो इस करके आई है। अच्छा सानवी, स्कूल के फ्रेंड से बात की? उन्होंने क्या बोला? कोई एक दो फ्रेंड होगी ना आपकी, तो उन्होंने कुछ बोला? क्या बोला बताओ? वो तो खुश होंगे, टीचर्स तो बहुत खुश होते हैं, उनका फ़ोन भी आता है। उन्होंने मुझे गुड विशेस दी थी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे। वो आए थे पर मैं उनसे मिल नहीं पाई थी, पर उनका तो फ़ोन आता रहता है। अब आप स्कूल जाएंगी तो आपको कैसा लगेगा उस दिन जब पहली बार स्कूल जाएंगी कि सानवी सूद वो है जो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा के आई है? ये तो मन में हो गया होगा ना आपको? अच्छा लगेगा कि सब मेरे से पूछेंगे आपने कैसे किया, मुझे अच्छा लगेगा। फिर बस ऐसे मुझे अच्छा लगेगा। और अब उस हीरो से मिलवाते हैं जिसने इस मुकाम को हासिल करने में सानवी की मदद की है, माँ को हिम्मत बंधाई है, और वो अंजाम एक दुनिया को बता दिया है कि बेटियां सबसे ऊपर होती है। और माउंट एवरेस्ट पर बेस कैंप पर तिरंगा फहराने में सानवी सूद के लिए पूरी तरह से एक नायक की भूमिका निभाते रहे। दीपक सूद हमारे साथ है। दीपक जी, क्या लगता है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा काम कर लेना चाहिए जिससे लोग देखें आपको कि हाँ, काम गजब का किया? बिल्कुल सर, काम ऐसा करना चाहिए। और वैसे मेरा अपना रूटीन में मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, बट मैं बहुत टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, क्योंकि जो एक बिजनेसमैन की लाइफ होती है थोड़ा बिजी होती है। मतलब कहने को तो हर टाइम फ्री भी है और कहने को हर टाइम बिजी भी है। पर इस बार जब जाना था, मुझे 10 दिन 12 दिन के लिए जाना था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि ये सानवी के लिए है और ये अचीवमेंट भी इतनी बड़ी है कि इसके लिए वो 10-12 दिन 15 दिन मायने नहीं रखते। तो मतलब जब हमने ट्रैकिंग शुरू की, शुरू से लेके एंड तक जो भी हमने किया ट्रैकिंग में, वो सब कुछ सानवी के लिए था। और सानवी के स्ट्रेंथ को देखते हुए मुझे पता नहीं लगा वो दिन कब निकल गए, स्टार्टिंग कब हुई और एंड कब हो गया। कैसा लगता है यहाँ वापस लौटे, माँ को बताया कि अचीवमेंट करके लौटे हैं, फ़ोन किया, यहाँ आए, सब लोगों ने जो रिस्पांस दिया, कैसा लगता है? रिस्पांस तो जब मैंने वहाँ पे अचीवमेंट की उसके बाद इतने ज़्यादा रिस्पांस आने लगे वहाँ के लोगों ने। वहाँ पे फॉरेनर्स थे, फॉरेनर्स ने इसके साथ वीडियोस बनाई, सेल्फीज ली, अपने शेयर किया वहाँ पे। फिर जब मैं वापस आया वहाँ पे, जब मैं आते हुए मैं बोलूँ नेपाल एयरलाइंस में आऊँ, तो नेपाल एयरलाइंस के जो चॉपर वाले थे उन्होंने स्पेशल इसको अपनी मतलब सीट पे बिठा के, जहाँ से प्लेन हम फ्लाई करते हैं उस पर बिठा के इसको गेस्चर दिया।
इंडियन एयरलाइंस में हम इंडिया पहुंचे, दिल्ली से चंडीगढ़ आए, वहाँ पे इसको एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा ऑनर मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पे कई लोग स्पेशल इसको इंडिया से मिलने आए, उन्होंने बोला कि नहीं दिल्ली क्रॉस नहीं करना, रुको हमने इसको एयरपोर्ट पे मिल के जाना है। उन्होंने इसको वहाँ पे गिफ्ट्स लेके दिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा माहौल बढ़िया था, मतलब सब लोग, फैमिली तो आई थी बट इवन वहाँ पे जितने लोग भी थे एयरपोर्ट पे, छोटे से लेके बड़े, एवरीवन वांट टू मतलब क्लिक अ फोटो विद हर। फिर हम रोपड़ पहुँचे, रोपड़ पहुँच के हमारी सिटी वालों ने इतना ज़्यादा मतलब आई कांट एक्सप्लेन, कितने ज़्यादा प्यार से कितने लोगों ने इकट्ठ करके वहाँ पे रोपड़ में इसका अच्छा ऑनर किया वहाँ पे। और उसके बाद अभी तक कितने लोगों का मैसेज आ रहा है, आप लोग आए हो, सब कुछ मीडिया लेके, मीडिया हो गए, फ्रेंड्स हो गए, मतलब एवरीवन वांट मतलब चलिए, प्रेज। इसी बात में इसी बीच एक बात पूछ लेते हैं। ये भी बताइए कि प्रशासन से कोई आया आपके घर पे ये कहने के आपकी बेटी ने रोपड़ का नाम रोशन कर दिया है, पंजाब का नाम रोशन कर दिया है और हिंदुस्तान का नाम भी रोशन कर दिया है? प्रशासन के लिए मैं ये बोलूँगा कि प्रशासन के पीछे मैं कभी भागता नहीं और ना कभी भागूंगा। बट जब जिस दिन हमने आना था उसी दिन उनको खबर मिल गई थी कि हम रोपड़ पहुंचने वाले हैं, तो एक नॉर्मल मैसेज आया है कॉन्ग्रेचुलेशंस का। बट आज 3 दिन हो गए हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने हमें मतलब हमारे पास कोई आया है, किसी ने हमें ट्राई किया है कॉन्टेक्ट करने के लिए। बट इसके लिए मेरी अचीवमेंट और नेक्स्ट अचीवमेंट भी जो भी ये हासिल करेगी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और शी विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट इंडिया एंड रोपड़। प्रशासन की तरफ से अभी मैं वही बोलूँ, मुझे लालच नहीं है, बट ये अचीवमेंट है। जैसे हम न्यूज़पेपर में बोलूँ, कई बार हमने ऐड लगानी होती है, तो कई बार कोई ऐड हमने डिस्प्ले करनी होती है, तो वी हैव टू पे मनी, बट दिस इज अचीवमेंट। एवरीवन अपने आप न्यूज़पेपर में आ रहा है, अपने आप मीडिया आ रहा है, इसके लिए मैं तो किसी को नहीं कॉल कर रहा हूँ। तो वैसे प्रशासन को भी अपने आप ही आना चाहिए, मैंने नहीं उनको बताना कि मेरी बेटी ने ये किया, इतनी बड़ी उपलब्धि है, सब जगह ये आ रहा है। तो थोड़ा सा इसके लिए मेरे माइंड में है मतलब कि उनको आना चाहिए, वो नहीं आ रहे हैं। चलो सानवी, क्या कहना चाहती हो सब लोगों से कि जिनमें जोश बना रहे, जज्बा बना रहे? जय हिंद। सानवी सूद ने 7 साल की उम्र में अपने हौसले से सबको ये बता दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है, और शायद आगे चलकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक सानवी सूद तिरंगे को फहराए। आने वाले दिन में शायद यही सानवी सूद की कहानी हो। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज, रोपड़।